हिंदुत्व भी एक इम्पॉर्टेंट है और बुद्धिज़्म भी है। बुद्धिज़्म सर्किट भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जिस धर्म से आप आते हैं उस पे भी थ्रस्ट दिया गया और बाकी धर्मों पे भी दिया गया। सो आई बिलोंग फ्रॉम तवांग एरिया, और वहाँ पे जो तवांग जो मठ है, तवांग मोनास्ट्री, वो काफ़ी पुराना है। इस आई थिंक मोर देन अराउंड 400 ईयर्स ओल्ड एक मोनास्ट्री है वहाँ पे। इसके बाद फिर अगर हम लोग पुराना अगर ज़माने से अगर रिलेट करें तो हमारे पास वहाँ पे परशुराम कुंड वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, और मालिनीथान हमारे ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जो श्री कृष्ण का जो वाइफ रुक्मिणी, वो भी अरुणाचल, बिलीव ये करते हैं कि अरुणाचल, रुक्मिणी वाज फ्रॉम अरुणाचल, तो वहाँ से लेके अब श्री कृष्ण ने उसको शादी किया था। करेक्ट। सो इस प्रकार का काफ़ी सारा हिस्टोरिकल एरिया है हमारा। ज़ीरो में एक जगह है जहाँ पे काफ़ी बड़ा शिवलिंग भी वहाँ पे है। मालिनीथान का जो टेम्पल एरिया है वो बहुत अच्छा बना के हम लोग ने पब्लिक को डेडिकेट किया हुआ है। परशुराम कुंड है, काफ़ी इसमें काम वहाँ पे चल रहा है। तो उसको परशुराम कुंड जो है आने वाला दिनों में काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स एक बन जाएगा अपना ब्राह्मण्स के लिए। ब्राह्मण्स के लिए कितनी लागत से बन रहा होगा ये? ये फ़िलहाल हम लोग का जो प्रोजेक्शन जो है करीबन 150 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का है परशुराम कुंड के लिए। क्या खूबसूरत बात है। और ज़ीरो में जो अभी शिवलिंग में जो मेंशन किया है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे हुआ है। को सेंटर से काम करने में या सेंटर से फंड सीख करने में या सेंटर से डेवलपमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम रहती है या बार बार आना पड़ता है उसके लिए भी? देयर वाज अ टाइम जब मोदी गवर्नमेंट से पहले हर एक वो मुख्यमंत्री बोलिए या राज्य के अपना जितने भी जो मंत्री है उसको बार बार दिल्ली में दौड़ना पड़ता था प्रोजेक्ट्स का क्लियर करने के लिए। तो अभी सिचुएशन जो है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का छवि को पूरा पीएम साहब ने बदल दिया है। सो इंस्टेड ऑफ आज कमिंग हियर टू दिल्ली, हमारे खुद प्रधानमंत्री जी और उनके जितने भी जो कैबिनेट कलीग्स हैं उनके, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को अभी टूर करता है जी। तो एक वक्त तो ऐसे था कि हमारा राज्य में देयर वर 7 यूनियन मिनिस्टर्स एट द टाइम। एक ही दिन में 7 यूनियन मिनिस्टर्स अलग अलग जगहों में टूरिंग करके अपना डिपार्टमेंट का रिव्यू करके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन एड्रेस करके, तो इस तरह का अभी हाल है। हर एक 15 दिन के अंतर्गत में कोई ना कोई सेंट्रल से यूनियन मिनिस्टर आके वहाँ टूर करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 50 टाइम्स ऑलरेडी वो आ चुके हैं। तो इस तरह का जो क्लोजनेस जो है वो प्रधानमंत्री जी ने बनाया है नॉर्थ ईस्ट को। तो जो फोकस अभी रहेगा इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट वो कहाँ कहाँ पे रहेगा, कौन कौन से एरियाज में? अभी देखिए, एक तो हम लोग जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारा ईटानगर का जो एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, करेक्ट, उसका इनॉग्रेशन है। हाँ, उसका इनॉग्रेशन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा तवांग सेक्टर में 3 टनल्स बन रहा है, तो उसका भी इसी साल काम कंप्लीट वो होगा। कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेंगे? वो जैसे अब एग्जिस्टिंग रोड है तेजपुर से जब तवांग जाते हैं जी। तो उस रोड को कट शॉर्ट करने के लिए, और कुछ कुछ हिली एरियाज में जैसे आपको पता है कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज भी होता है जी। तो, और स्नो फेड एरियाज भी होता है जी। तो उसको बाईपास करने के लिए 3 टनल्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इस ऑलमोस्ट इन कंप्लीशन वर्क 1-2 महीना में कंप्लीशन भी हो जाएंगे। जी। सो इस प्रकार का, और हमारा 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। जी। सो बिग प्रोजेक्ट्स जो है उसका अभी उद्घाटन करना। सीएम और पीएम्स की जो मीटिंग थी सारी, वहाँ पे जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने भी कहा कि मैं अपने जीडीपी को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसा कहा। तो आपका एक एक जो नज़रिया है अरुणाचल को लेके, आपका क्या जो मीटिंग में रहा, आपने अपनी कैसे पैरवी करी और क्या क्या आपने चीज़ें जो आगे रखी, डिमांड्स भी और सक्सेस भी? उन्होंने एक क्लैरियन कॉल दिया है कि वी शुड बी नाउ आत्मनिर्भर भारत। जी। सो हर एक सेक्टर में हम लोग वहाँ पे हम लोग ने काम शुरुआत कर दिया है। अपना देश का जो इकोनॉमी है, बेसिकली प्राइमरी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जी। उसी प्रकार से अरुणाचल में भी हमने वहाँ पे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, जी। जिसमें लोगों को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में और भी उन लोगों को मोटिवेट करके इन लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए हम लोग ने मोटिवेट करके लास्ट 2 ईयर्स से ये काम सक्सेसफुली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बिग प्रोजेक्ट्स में अगर देखा जाए, अरुणाचल का दूसरा पहचान जो है उसको कहते भी है कि द पावर हाउस ऑफ इंडिया। जो कैपेसिटी अरुणाचल के पास में है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन, वो देश का किसी भी राज्य के पास में नहीं है। तो उस दिशा में अभी हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया है। 600 मेगावाट अभी रिसेंटली हम लोग ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, एंड वेरी सून देश का सबसे बड़ा 2000 मेगावाट
का नेक्स्ट ईयर तक जनरेशन भी काम शुरुआत हो जाएगा। वो दिन मुझे कितना दूर लगेगा या कितना दूर है कि जिस दिन मैं दिल्ली से ट्रेन लूँ और चाइना बॉर्डर तक देख सकूँ कि मेरा बॉर्डर सिक्योर है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं दूर जा सकूँ वहाँ पे, वो उस दौर को आने में कितना समय लगेगा? बॉर्डर इज़ वेरी सिक्योर, उसमें आपको टाइमलाइन का ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इंडियन आर्मीज़ का जो प्रेजेंस है और उनका जो डेडिकेशन और हमारे जो लोकल सपोर्ट है, बॉर्डर इज़ ऑल सिक्योर, उसमें तो बिल्कुल डाउट की बात बिल्कुल नहीं है। रह गया अभी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बाद रह गया। कितनी दूर तक हम पहुँच पाएंगे? तो देखिए इसमें अभी इफ़ आई टॉक अबाउट हाइड्रो पावर सेक्टर, अब इसको भी अगर हमको हार्नेस करना है तो आई थिंक यू कैन से बाय नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स में पूरा जितने भी हमारा जो बिग जो हाइड्रो पावर्स है वो पूरा अपना बन जाएगा, तो उसमें अच्छा रेवेन्यू देश के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। But you also seem to be very particular about securing the borders of India, whether it is Kargil, Dras, Kashmir, or anywhere. You seem to be a very particular chief minister, you know, who's very upbeat about the patriotic spirit and the fervor spirit around it. तो अगर मैं कहूँ कि आपको जो इंस्पायर किया, चाहे वो कोई सिनेमा का एक्टर हो या कोई बुक हो, किताब हो, या कोई आपके पूर्वजों में से हो, एंसेस्टर्स में से, who has left an indelible impression in your mind because you seem to be very pleasing personality. You come across as someone who's very humble. तो वो क्या रहेगा? पीपल्स आर वेरी पेट्रोटिक इन बाय नेचर। वो आप अगर यहाँ से कोई टूरिस्ट जाते हैं, गांव में विजिट करते हैं, तो लोग जय हिंद बोल के स्वागत करते हैं। बाकी जगह में तो नमस्कार या नमस्ते व्हाटएवर ग्रीटिंग्स दे है, बट अरुणाचल में जय हिंद बोल के लोगों को स्वागत करता है जी। तो पेट्रोटिज्म जो है वो हर एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ में इन अरुणाचल प्रदेश वो पहले से जो से एग्जिस्ट करता है, जब से अपना कंट्री में एक साथ जो शामिल हुआ है। कुछ सालों में ज़्यादा बड़ा भी है। कुछ सालों में देखिए, क्योंकि वहाँ में अपना एक स्टेबल एक सरकार आया और हमारे जितने भी जो आर्म फोर्सेस है, चाहे अपना आर्मी हो या अपना CAPF है, उनका साथ में और भी इंटरेक्शन, सरकार ने भी इंटरेक्शन बढ़ाया और साथ साथ पब्लिक को भी इंटरेक्शन बढ़ाया कि हम सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके और भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जय हिंद अब डबल जय हिंद हो गया। तो बिल्कुल, तो ये जो लहर है, खास करके आप जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जो विजिट करेंगे तो वहाँ में आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली कुरुंग में या अपर सुभाषनी में, कहीं भी आप जाएंगे जहाँ पे आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट होगा, तो वहाँ पे देख सकेंगे कि आर्मी लोग भी अपना लोकल जो पॉपुलेशन है उनको काफ़ी मदद करता है वहाँ पे। केवल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के ऊपर में डिपेंडेंट बोल के नहीं है, तो वहाँ में आर्मी लोग भी अपना अपना जो सकते हैं वो लोग वहाँ पे मदद करते हैं, चाहे हेल्थ कैंप में हो, एजुकेशन में भी हो। Pimaji, are there any books which have influenced your life, which have touched you, or any movies that have shaped your character as well, personally? Frankly speaking, ऐसे कुछ नहीं है। So how do you like to spend your time away from work when you are back home? Do you watch movies or do you read books? Do you read literature, or do you like to consume knowledge from the internet? देखिए अभी तो डिजिटल का ज़माना है एंड हमारा जो ऑफिस भी है इट्स ऑल ई ऑफिस, सो वेयर एवर आई गो, पहले तो होता है मोबाइल से या अपना गैजेट से फाइल्स को क्लियर कर दें, और जो फ्री टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मूवीज़ कभी कभार में देख लेता हूँ। So which are the good movies that you have seen and your favorite movies? छोड़ दीजिए। आपने टूरिज्म का बात की कि अरुणाचल प्रदेश एक बड़ी खूबसूरत वैसे स्टेट है, तो अगर मैं कहूँ कि 5 स्टार होटल्स आने में समय लगेगा क्या, या आएंगे कोई बड़ी चेन्स या कोई बड़ी एंटरटेनमेंट ग्रुप या कोई सिनेमा हॉल की चेन आने की उम्मीद है अरुणाचल में? हाँ, वहाँ पे देखिए धीरे धीरे अभी क्योंकि टूरिज़्म अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे होना चाहिए। तो कोई सिनेमा हॉल या कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल्स आ रहे हैं बड़े? हाँ बिल्कुल जी, वहाँ पे अभी ऑलरेडी ताज ग्रुप का ऑलरेडी एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये किस जिले में चल रहा है सर? ये तवांग सेक्टर में, और बाकी एरिया में भी अभी बहुत सारा कंपनीज लोग ने अपना इंटरेस्ट शो किया है टूरिज़्म सेक्टर में हम लोग वहाँ पे होटल्स बनाने का। जैसे बहुत सारा कंपनीज है, क्योंकि अभी ऑन प्रैक्टिकल कुछ अभी कुछ पेपर में नहीं हुआ तो इसलिए डिस्कस करके फायदा नहीं है। एनीवे बट जो होटलियर्स हैं वो लोग, हाँ सिनेमास तो ऑलरेडी वहाँ पे है। कोई मल्टीप्लेक्स आने की? मल्टीप्लेक्स ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है, सिनेमा ईटानगर में है हमारा तवांग। What I mean is any more multiplexes are going to come and set up in Arunachal as well? आएंगे डेफिनेटली, वो तो उन लोगों का भी बिजनेस है। Because Arunachal is one area, one state which likes to inculcate the habit of sports inside people as well. So are you also going to put thrust on building any fresh
sports stadium or bring new sports as well? डेफिनेटली ओवर द इयर्स हमारा जो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग ने बहुत सारा स्टेडियम्स अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ खेलो इंडिया वहाँ पे हम लोग ने बनाया है, और बहुत सारा अभी ऑन ऑन पाइपलाइन में है, ऑन कंप्लीशन वर्ज में भी है। और ओवर द टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया हुआ है, नेशनल लेवल में हो या इंटरनेशनल लेवल में भी। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स का जो माहौल है वो एक अच्छा, एक तो पॉजिटिव कोई नए स्टेडियम्स भी आ रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल जी, ईटानगर में बन रहा है, बहुत सारा लोकेशंस में बन रहा है अच्छा स्टेडियम्स। फॉर बोथ फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स? बेसिकली वो जो मल्टी यूजेबल स्टेडियम्स होता है जिसमें फुटबॉल और एथलेटिक्स। So this will be at what cost, which you have earmarked? That all ranges. Some are, I think, between 30 crores, or some are even more than that. It was pleasure speaking to you, Mr. Khandu. Considering that as I said, that you remain one of the most humble chief ministers of your party, and someone who is very particular about traveling on his own foot to explore the areas of Arunachal. We wish you all the best, and we would like to come and travel to Arunachal Pradesh to also understand the geographical locations and the new development as well. It was pleasure speaking to you on this show. We welcome you again in Delhi, and we will like to speak to you again on these issues as well. थैंक यू रोहन जी। और नेक्स्ट टाइम आपको अरुणाचल आना चाहिए, एंड यू शुड सी अरुणाचल थ्रू योर ओन लेंस, एंड देन यू कैन फील अरुणाचल विद इन योरसेल्फ। सो thank you, and I welcome you to my beautiful state. Thanks so much, sir. So that was Arunachal Chief Minister Mr. Pema Khandu speaking to me here on the show of Crossfire.